देखिए बच्चों, मेरा नाम है कृष्णकांत पटेरिया। आज बच्चों कौन सी एक्सरसाइज करनी है? देखिए एक्सरसाइज करनी है आपको 5.2, ठीक है, किसकी? क्लास 10th की, ठीक है। इसमें क्या है आपका? देखिए इसमें आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द एंड टर्म ऑफ द एपी। तो आपने ए मीन्स फर्स्ट टर्म तो पढ़ ही लिया है। आपने ए इक्वल टू क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ये आप पढ़ चुके हैं, फर्स्ट टर्म। और डी इक्वल टू, ये भी आप पढ़ चुके हैं, डी इक्वल टू क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है। और ए एन ये आपने नहीं पढ़ा है, ए एन क्या होता है, ठीक है। तो ए एन को समझने के लिए हम लोग कोई ए पी ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, ओके, ये आपकी एक ए पी है, ओके। तो ए आपका हो गया इसमें 2, डी हो गया आपका डिफरेंस क्या होता है? 4 माइनस सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 2, ठीक है। अब ए एन मीन्स डी, आपको अगर 10th इसका टर्म फाइंड करना है, 1 to 5 तो ये होगा, 10th पता करना है, ठीक है। 10th टर्म आपको फाइंड करना है कि क्या आएगा, ठीक है, 10th प्लेस पर क्या आएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ओके। तो इधर क्या है आपका? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एन तो हो गया आपका 10, क्योंकि 10th टर्म है, आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एन इक्वल टू 10 हो गया, तो आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, ए हो गया आपका 2 और एन हो गया 10, ब्रैकेट में माइनस 1, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। और डी है, डी कितना है? डी है आपका 2, ये प्रोडक्ट में रहता है इधर इनटू में, तो 2 प्लस ये 9 हो गया, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 2, ठीक है। फिर ये हो गया आपका 2 9 जा 18, 18 टू 20, आपको वैसे भी पता होगा 2 10 जा 20 होता है, ठीक है। इसके अलावा एक थिंग और होती है, तो ये आपको बच्चों ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है एल, एल क्या होता है? लास्ट टर्म, ओके। एल मीन्स क्या होता है? लास्ट टर्म होता है आपका। अब इसका मीन्स लास्ट टर्म अगर ऑलरेडी गिवन है, ओके, अगर सपोज करिए इधर 20 गिवन है, ठीक है, तो ए एन की जगह हम यूज कर सकते थे फॉर्मूले में क्या? एल, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, तो फिर हमारा 20 आ जाता, ठीक है। इनमें से सपोज करिए एन फाइंड करना था आपको कि कितने टर्म है इसमें, तो एन मिसिंग होता, एन की जगह हम एन लेते, ठीक है। इधर कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती है आपकी, 2n माइनस 2, ये प्लस माइनस कैंसर होकर क्या आ जाता आपका? 2n आ जाता, ठीक है। ये 20 का 20 रहने देंगे, फिर देखिए यहाँ पे 20, n इधर डिवाइड में 2 इधर डिवाइड में आ जाता, और ये हो गया आपका n, ये हो गया आपका 10, तो n इक्वल टू 10 आ जाता आपका। मीन्स लास्ट टर्म अगर आपका गिवन है तो आपको ये हो सकता है कि टर्म पूछे जाए कि टर्म कितने हैं, n मीन्स n पूछा जाए कितने हैं। बस ये आपकी इसी एक्सरसाइज में मेन थिंग है। तो ठीक है, ये आपका जो फॉर्मूला था इसको जनरल टर्म ऑफ द एपी भी कहते हैं, ए एन को क्या कहते हैं? जनरल टर्म ऑफ द एपी, ओके, ऑफ द एपी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी मैंने ए इक्वल टू लिखा था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। इसमें अब इसके बाद क्वेश्चन जो फर्स्ट था वो करते हैं बच्चों। इसमें एक टेबल बनी हुई है, उसको फिल करना है, ठीक है। तो टेबल नहीं बनाते हम, सीधे नंबर्स ले लेते हैं, उसके पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या पढ़ना है इसमें। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस ध्यान से इसको सुनिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका फर्स्ट नंबर लेते हैं, क्या है इसमें आपका? ए गिवन है, ए 7 है, टेबल बनी हुई है, मैं ओनली नंबर्स ले रहा हूँ कि क्या क्या है इसमें गिवन है। डी आपका 3 है, ठीक है। एन आपका क्या है? 8 है, ओके। और आपको क्या फाइंड करना है? ए एन फाइंड करना है, ठीक है। तो आपका ए गिवन है, डी आपका दिया गया है, एन दिया गया, ए एन फाइंड करना है। तो बस फॉर्मूला यूज कर देंगे, ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी, ओके। तो आपका ए हो गया 7,
n हो गया 8 और d हो गया 3, तो ये क्या हो गया 7 प्लस ये 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 3 या 21, 21 7 28। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 28 आ जाएगा। कौन सा, an आ गया 28, क्योंकि टोटल 8 नंबर बोले गए थे। ठीक है, तो ये आपका आ गया फर्स्ट का 28। फिर इसका सेकंड देखते हैं, बी वाला सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या है, a आपका है -18, a आपका -18 है, d आपका गिवन नहीं है, ब्लैंक है। जैसे इधर आपका an नहीं दिया गया, यहाँ पे d नहीं दिया गया, इक्वल में क्वेश्चन मार्क कर ले रहा हूँ। ठीक है, और n आपका क्या दिया गया, यहाँ पे n दिया गया 10 और an दिया गया 0। तो an इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो an आपका 0 हो गया, a हो गया माइनस का 18 प्लस, और n है आपका 10, 10 माइनस 1, d आपका गिवन नहीं इसलिए d का d रहने देंगे, और ये हो जाएगा -18। फॉर्मूला ओपन करेंगे, d का इंटू 10 में करेंगे 10d हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू d हो जाएगा। ओके ओके, ये अंदर भी माइनस हो सकता, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ओनली अंदर माइनस करके 9d हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे इसमें, इसको लेफ्ट में लाएंगे, तो माइनस का 9d -18, तो d इक्वल टू -18 अपॉन -9, -9 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 9 2 जा, तो d आपका 2 आ गया। अब करते हैं बच्चों इसका थर्ड में क्या है इसका, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो थर्ड में आपका a आपका गिवन नहीं है, d आपका दिया गया -3 और n है आपका 18, n 18 है और an है आपका -5, an कितना है आपका -5 है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो आपका an हो गया -5, a हो गया आपका कुछ नहीं है तो a का a रहने देंगे, n है आपका 18 माइनस 1। ठीक है, n 18 है और माइनस का 1, d है आपका -3। ओके, ये -5 रहेगा, ये a रहेगा, ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा इंटू -3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा a प्लस 17 3 जा कितना होता है 21, -21। ओके, -a लेफ्ट में ले लेंगे, ये आपका राइट साइड में जाकर +5 और ये -21 रहेगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये इधर आ गया आपका, तो ये -a, ये हो गया माइनस का कितना हो गया 16 हो गया, ये इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल होकर ये आ गया आपका 16। ठीक है, तो 16 रहेगा आपका। अच्छा इधर इंटू होना था ना, 17 3 जा 51 होता है। ओके, ये फॉल्ट कर दिया मैंने थोड़ा सा, 51, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 51, तो आ जाएगा कितना 46, हाँ 46 और 5 51 हो गया। ओके, फिर ये 46 हो गया। ठीक है, इंटू था ना तो इंटू में फॉल्ट हो गई थी। ठीक है, थोड़ी सी। फिर क्या करते इसके बाद फोर्थ में क्या है आपका, फोर्थ में है आपका a इक्वल टू दिया गया आपका -18.9, फिर आपका d दिया गया है 2.5, फिर n आपका दिया गया है। ठीक है, n को क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं। और क्या दिया गया है आपका an दिया गया, an हो गया आपका 3.6। ओके, तो फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, ये n माइनस 1 है, तो आपका an है 3.6। ओके, और a है आपका माइनस का 18.9। ओके, प्लस n कितना है, n आपका गिवन नहीं है, तो n माइनस 1, d है आपका 2.5। अब क्या करेंगे इसमें, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो 3.6 प्लस का 18.9 हो जाएगा, और ये इसका के साथ इंटू होगा तो 2.5 n हो जाएगा माइनस का 2.5। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 5 15 हो जाएगा, 1 कैरी तो 4 8 4 12, 1 कैरी 2, और ये आपका आ गया, इसको क्या करेंगे इधर पॉइंट करना था, 22.5 हो गया आपका। अब इधर क्या है आपका, इधर सेम का सेम 2.5 n माइनस 2.5। ओके, फिर बच्चों इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इरेज कर लेते हैं तो थोड़ा स्पेस हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ये कर ही लिया होगा आपने, तो इसको इधर लिख लेते हैं लेफ्ट में। फिर क्या करेंगे
इसको ले आएंगे लेफ्ट में तो 22 पॉइंट, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, इसको लेफ्ट में ले आते हैं तो हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 2.5 n को लेफ्ट में लाए तो माइनस का हो गया, फिर इसको ले जाएंगे राइट साइड में तो माइनस का 22.5, माइनस का 2.5 ऑलरेडी है तो माइनस का 2.5 n इक्वल माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 5 10 होता है। देखिए ऐसे ऐड कर लेते हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो आप ऐसे किया करिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा और ये 2.5 माइनस माइनस ऐड होते हैं तो ये देखिए 0 आ गया, 1 5 और ये 2। इसको लिखना जरूरी नहीं है तो 25 लिख सकते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस में ही रहेगा क्योंकि ये माइनस का है, तो माइनस का 25 अपॉन माइनस का 2.5। अब क्या करेंगे 25 अपॉन 25, देखिए माइनस रिमूव किया, पॉइंट रिमूव करेंगे 0 ऊपर जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा, देखिए पॉइंट रिमूव करते हैं तो 25/10 रहेगा, तो ये रेसिप्रोकल इन्वर्स हो गया, ये इनटू में ऊपर चला जाता है। कैसे चला जाता है देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे माइनस का 25/1 ये डिवाइड, इसका क्या, इसकी वैल्यू क्या ली यहाँ पर, डिवाइड होकर ये आई, तो ये डिवाइड का साइन रिमूव होगा तो इनटू आएगा और इसकी जगह आपका ये वैल्यू रहेगी तो ये इन्वर्स होकर ऐसी आ जाएगी 10/25। तो इनटू करने पर इधर देखिए 0 आ गया है। ठीक है, और ये 25, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपका, 25 बन जाए 25 और ये 1 का 0, 1 के साथ रहेगा 0। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका 4th नंबर का आ गया। अब बच्चों करते हैं 5th में क्या है, देखिए 5th में आपका a इक्वल टू कितना है 3.5 और d कितना है, d है आपका 0। ओके, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, और ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है बच्चों, इसमें आप अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं। तो d आपका हो गया 0, फिर n क्या है आपका 105 और d और an है आपका कुछ नहीं है, तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d हो जाएगा, और an आपका गिवन नहीं है। ठीक है, a आपका गिवन है 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1 d आपका 0 है। ठीक है, तो ये हो गया 3.5 प्लस, देखिए माइनस करने पर 104 ब्रैकेट में इनटू में 0 है। ठीक है, तो 0 का किसी में भी जिसमें भी इनटू करते हैं तो 0 आएगा, तो आप डायरेक्ट ओनली आपका an इतना ही रहेगा, कितना 3.5, ये तो 0 हो गया। ठीक है, डिफरेंस है ही नहीं तो nth टर्म भी देखो, डिफरेंस 0 है तो n टर्म भी आपका यही रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये, इसका 5th हो गया है। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या करना है इसमें, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ओके, आपको देखिए इसमें सेकंड में 1 और 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में देखिए 30 टर्म ऑफ द AP, देखिए ये AP दिया गया 10 है पहले, फिर 10 के बाद 7 है, फिर 4 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका AP दिया गया है, ये AP दिया गया है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना ऑब्जेक्टिव है, ये ऑप्शन है 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है 30 टर्म फाइंड करना है। अब 30 टर्म फाइंड करना है, या तो जिनको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा वो माइनस करते जाएंगे तो उनका होगा टाइम वेस्ट। ठीक है, एग्जाम में यही होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे आ जाते हैं तो उधर भी ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला यूज़ कर देंगे तो देखिए an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। ओके, इसमें डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ, a आपका हो गया 10, क्योंकि तभी आप टाइम सेव कर पाओगे। अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हाँ जस्टिफाई है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, आप ले लेंगे a इक्वल टू हो गया 10 और d हो जाएगा क्या, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 7 माइनस 10 तो हो गया आपका क्या माइनस का 3 हो गया। ओके, और फिर क्या हो जाएगा आपका n हो गया 30। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए है an फाइंड करना है, an आपका गिवन नहीं है, तो a क्या हो गया 10 हो गया और n हो गया आपका 30 माइनस 1 और d हो गया कितना माइनस का 3, तो ये आ गया 10 प्लस ये कितना हो गया 29 मल्टीप्लाई का -3, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 7 8, 29 3 87 भी होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या माइनस का 77।
और माइनस का 77 आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट आ गया है सेकंड का, ठीक है बच्चों। अब करते हैं बच्चों सेकंड, 11th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। ये आपकी एपी दी गई है, 11 टर्म फाइंड करना है, तो इसके लिए फिर से क्या करेंगे, ए फाइंड कर लेंगे। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड। सेकंड के लिए क्या करेंगे, ए आपका क्या गिवन है, ए आपका -3 है और डी क्या गिवन है, डी आपका है माइनस, निकालना पड़ेगा डी, तो माइनस, तो सेकंड टर्म -1/2 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन करेंगे। देखिए याद रखना बच्चों, आपको दिक्कत होगी क्योंकि दोनों माइनस है, तो आप क्या करेंगे, मुझे पता है गलतियां करते बच्चे यहाँ प्लस कर जाते हैं। प्लस कैसे कर जाते हैं मैं दिखा दे रहा हूँ, वो ऐसे कर देते हैं, देखिएगा आप ऐसे। तो इसमें ये -3 बस वही लिख देते हैं और बीच का जो माइनस का साइन है वो मिस कर जाते हैं डी निकालने के लिए। तो आपको याद रखना है सेकंड टर्म लेना है आपको, इसके बाद फिर माइनस कर देना है, फिर ये जो भी है विथ साइन इसको ब्रैकेट में कर देना है, -3, फिर देखिए सॉल्व होने पर आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो डिवाइड में 2 आया, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1। कई बच्चों को ये भी नहीं आता है तो अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होगी उनको ये, ठीक है। तो ये आ गया 5/2, ठीक है। तो अब हमारे पास और क्या है, इसका 11 टर्म गिवन है, तो आपका n हो गया 11। अब इसका फॉर्मूला यूज कर देंगे, an = a + n-1d, ठीक है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, a पुट कर देंगे -3, ब्रैकेट की इधर कोई ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, प्लस n कितना है आपका 11 -1 और d कितना है 5/2, ओके। तो -3 ये हो जाएगा आपका 10 × 5/2, ठीक है। तो देखिए 5 2 1 जा 2 5 जा, तो 5 5 जा 25 और 25 में 3 गया 22 ऑप्शन है, देखिए बी आपका 22 ऑप्शन है। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड बहुत ही आसानी से हो गया है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ओके बच्चों। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करना है, देखिए इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ओके। ये आपका एपी दिया गया है, ठीक है। और ये इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म आपका 2 है, सेकंड टर्म आपका मिसिंग है जो कि आपको फाइंड करना, थर्ड टर्म आपका दिया गया, ठीक है। अब इस तरह के जो मिसिंग टर्म है इनको निकालने के लिए आपको जनरल फॉर्म याद होना चाहिए या याद होगा आपको। वो क्या होता है एपी का, फर्स्ट टर्म होता है आपका ए, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म होता है a + d, ठीक है। थर्ड टर्म होता है आपका a + 2d। इस तरह से आप रहती है एपी आपकी जनरल फॉर्म, ठीक है। तो आप याद, अब आपको कभी अगर 10th टर्म देखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए 10 से 1 लेस यूज़ करना, आप डी के साथ क्या यूज़ करना, a+ तो लिखना ही आपको, 10 मीन्स 1 लेस 9d। देखिए यहाँ पे थर्ड है तो उधर 2d लिया, सेकंड है तो ओनली a लिया, अगर फोर्थ लेंगे तो a + 3d होगा, 4 से जस्ट लेस। तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी कि 7th है या 8th टर्म है कोई, तो क्या लेंगे सीधे आप 1 - d के साथ, इधर 8 है तो 8 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है इसमें सबसे पहले, ठीक है। तो आपको ये याद है तो आराम से कर पाएंगे आप। इसमें लेट कर लेंगे, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी ले लेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, a = 2 है, ठीक है। अब देखिए सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म के लिए क्या है आपका a + d, तो लिख लेंगे a + d, इधर कैसे भी आप अपनी तरह से लिख सकते हैं, नाव करके मैं यूज़ कर रहा हूँ। सेकंड टर्म है a + d, ठीक है। तो सेकंड टर्म है ये, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, ये थर्ड टर्म यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है a + 2d, तो इधर लिखेंगे a + 2d, कितना है हमारा 26, ठीक है। a वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, a की है 2, ठीक है। तो ये 2 राइट साइड जाएगा, माइनस होकर आएगा कितना 26 नहीं 24 आएगा, फिर डी फिर 2 डिवाइड में जाएगा तो ये क्या आएगा 12, तो डी आ गया आपका 12। अब क्या करेंगे इसमें, ओके सेकंड टर्म है हमारा a + d, ठीक है। तो a + d निकाल देंगे, a + d है तो a क्या है आपका 2 है और d है आपका 12, ये आ गया आपका 14, सेकंड टर्म रहेगा आपका 14, ओके। आप लिखना भी चाहें मिसिंग टर्म करके लिख सकते हैं, मिसिंग टर्म, देयरफॉर मिसिंग टर्म क्या हो गया आपका
14, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। इसका करते हैं, चलिए बच्चों सेकंड के लिए थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा हमें लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। इसका सेकंड क्या है देखिए बच्चों, ये मिसिंग टर्म है आपका, ठीक है, बॉक्सेस बने हैं, फिर सेकंड में ये है, थर्ड में बॉक्स है, फिर ये, ठीक। अब आपको देखकर लग रहा होगा कैसे करेंगे इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से लेट करेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा डी, और फर्स्ट टर्म क्या ले लेंगे, फर्स्ट टर्म ले लेंगे, आप ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। फर्स्ट टर्म आपका ए हो जाएगा। देखिए फर्स्ट टर्म आपका पता नहीं, ये आपको ओनली पता है। सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी। मैंने बताया था सेकंड टर्म है तो सेकंड से 1 ले लेना है कम डी के साथ। तो ए प्लस डी कितना है, 13 है। इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। ATQ ले सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये फोर्थ टर्म दिया गया, फोर्थ टर्म मीन्स a प्लस 3d। देखिए 4 से 1 लेस लेना है d के साथ, तो a प्लस क्या हो जाएगा 3d, कितना है 3 है। इक्वेशन सेकंड। अब इसको क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या ऐड कर दीजिए। ओके, ऐड करने से नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करने से आएगा। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, देखिए सेम है ना, ये कौन सा मेथड इसमें यूज होगा, इसमें मेथड होगा आपका एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको याद नहीं है तो आप देख लीजिए, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं आपने, सेकंड चैप्टर में है ये। तो ये आपका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। ओके, तो आप क्या करेंगे, सेकंड सब्ट्रैक्ट करना तो ये राइट साइड का ही लिख सकते हैं, ए प्लस डी माइनस ये ब्रैकेट में ए प्लस 3d। कई बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने पहले इसको लेफ्ट का लेफ्ट लिखा, माइनस करके ये राइट का, क्योंकि सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है तो सेकंड को बाद में लिखेंगे माइनस के बाद। फिर 13 माइनस 3 डायरेक्ट भी कर सकते हैं जिन बच्चों को आता है, a माइनस ए फिर d माइनस 3d ऐसा ले सकते थे, ठीक है। जिनसे बनता है वो डायरेक्ट भी, हाँ ऐसे लिख सकते थे डायरेक्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो गया, d माइनस करेंगे, प्लस माइनस में 2d आएगा, और ये माइनस होकर 2 आ जाएगा d के नीचे, तो माइनस का 5, तो d मिल गया आपको माइनस का 5। अब आपको ये कौन सा टर्म है a, तो d की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट d इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो d, तो a हो जाएगा आपका, d कितना है माइनस का 5 और 13, तो a इक्वल माइनस का a माइनस 5 इक्वल 13, a इक्वल हो जाएगा 13 प्लस 5, तो a इक्वल टू आ जाएगा 18 आपका, ठीक है। तो 18 आ गया, तो a हो गया आपका 18, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे थर्ड टर्म चाहिए आपको, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d आपको फाइंड करना है, तो a प्लस 2d करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इस तरह से लिख सकते हैं, थर्ड टर्म इक्वल क्या हो गया a प्लस 2d। तो a आपका है 18 प्लस 2d कितना है माइनस का 5, तो 18 माइनस 10 इक्वल 8, ठीक है, 8 मिल जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 8 हो, देखिए डिफरेंस भी देख सकते हैं, -5 हो रहा है यहाँ पे, -5 फिर -5, ठीक है। तो आपका ये सेकंड हो गया है, बहुत ही इजी था, ठीक है। तो आप लास्ट में लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं मिसिंग टर्म क्या हो गया आपका, टर्म्स। फर्स्ट टर्म है आपका 18, फर्स्ट टर्म 18 है, और थर्ड टर्म है आपका कितना है 8 है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, करते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड में देखिए क्या करना है, उसके लिए मैं इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। थर्ड करेंगे, ओके। थर्ड में क्या है आपका, थर्ड में है आपका 5 कॉमा, फिर आपका बॉक्स है, सेकंड में थर्ड में बॉक्स है, फिर 9 होल 1/2, ठीक है। तो ये इसमें क्या है आपका, लेट कर लेंगे, लेट कॉमन डिफरेंस बी डी,
ठीक है। आपका फर्स्ट टर्म इसमें ए है, सॉरी 5 है। फर्स्ट टर्म आपका ए इक्वल टू क्या है आपका 5 है, ठीक है। सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे, ए प्लस डी। सेकंड टर्म होगा आपका ए प्लस डी, मैंने अभी बताया हुआ कि किस तरह निकालते हैं। तो ये आपका गिवन नहीं, तो लेने की कोई फायदा नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म आपका दिया हुआ है, तो आप फोर्थ टर्म को क्या यूज कर सकते हैं, ए प्लस 3d, जो कि 9 होल 1/2, और ए की वैल्यू आप पुट कर देंगे 5 है, ठीक है। ये आपका हो जाए 2 9 18 1 19/2, ठीक है। 5 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3d इक्वल, ये देखिए इंटू होकर क्या आ जाए 19 माइनस 10/2। तो ये आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये माइनस होकर कितना आया 9, और ये मैं 3 2 जा 6 कर दिया मैंने, और ये कट होकर कितना है 3 से माइनस करेंगे तो 3 3 जा 3 2 जा, और ये आ गया 1 होल 1/2, ठीक है। तो आप ऐसा भी यूज़ कर लीजिए अभी, ठीक है। 3 से कैंसिल हुआ, 3 3 जा 3 2 जा, तो डी आ गया आपका, ठीक है। तो आप सेकंड टर्म निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म में क्या है आपका, सेकंड टर्म है आपका ए प्लस डी, तो ए है आपका कितना है 5 और डी है 3/2, तो एलसीएम लेकर कितना आएगा ये 2 5 जा 10 प्लस 3/2, तो ये आ जाएगा 13/2, जिसको आप लिख सकते हैं 2 6 जा 1/2, तो 2 6 1/2 आ गया सेकंड। फिर इसके बाद निकाल सकते हैं आप थर्ड टर्म, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या है आपका, थर्ड टर्म है आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ए आपका कितना है 5 है, 2 ब्रैकेट में रहेगा 3/2, तो ये रहेगा 5 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, 3 5 3 8 हो गया आपका, ठीक है। तो आप इधर देख सकते हैं, इसमें देखिए हाफ हो रहे हैं, 1/2 का डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है 1/2 का, ठीक है। लेकिन कैसी जा रही है सीरीज, इधर 3 में तो 8 आ रहा है, 8 कैसे आ रहा है यहाँ पे, इधर हाफ हो रहा है उधर वो हो रहा है, क्या होगा, एक मिनट। सेकंड टर्म क्या था, अच्छा सेकंड टर्म था 6 होल 1/2, ओके। तो 6 टर्म है, सेकंड टर्म है आपका ये, तो इस तरह से क्या हो रहा है 1.5 ऐड हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है 1 होल 1.5, तो 8 आ गया, फिर इसमें प्लस 1 होल 1.5, तो ये इस तरह से जा रही है आपकी एपी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद करेंगे फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में क्या करना है, ठीक है, बहुत ही आसान है, बच्चों को टफ लगती है ये, आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप समझ रहे होंगे कैसे करना है इसको। अब करते हैं बच्चों इसका फोर्थ में क्या है -4 है, फिर आपका बॉक्स है, फिर आपका बॉक्स है, कितने बॉक्स हैं इसमें, टोटल 4 बॉक्सेस है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 में आपका 6 है, ठीक है। बीच में 4 बॉक्स हैं, ए दिया गया है आपको, लास्ट का दिया गया, ओके। तो इसको कैसे करना है बच्चों, वही फिर से कर लेंगे, लेट कॉमन डिफरेंस ले लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस है आपका बी डी। फर्स्ट टर्म है आपका, फर्स्ट टर्म दिया गया आपका कितना है, ए इक्वल दिया गया -4, ओके। अब इधर से इक्वेशन बना लेंगे, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 टर्म है, तो आप क्या ले लेंगे, ए टी क्यू कर देता हूं मैं पहले, ए टी क्यू, तो a प्लस 5d इक्वल कितना है 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो आप 6 है इधर 6 टर्म, तो 5d लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 कम लेते हैं d के साथ, तो a हो गया आप कितना -4 प्लस 5d, 6 हो गया 5d, 4 राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा 2, d आ गया है आपका 2, तो सेकंड टर्म निकाल लेंगे। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा आपका a प्लस डी, ठीक है। ये a प्लस डी है सेकंड टर्म, ये है a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है, ये a प्लस 4d है, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो a प्लस डी है सेकंड टर्म, a है आपका -4 और d है 2, तो आ गया ये -2 आएगा इधर। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म कितना होता है, a प्लस 2d, तो
ए है आपका कितना, ए है आपका माइनस का 4 और डी है आपका 2 है, डी कितना है 2 है आपका। तो -4 + 4 होता है 0, तो इधर आ गया 0। फिर करेंगे बच्चों फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में क्या होता है a + 3d। a है आपका कितना बच्चों माइनस का 4 और d है आपका 2, तो -4 2 3 जा 6, ये आ गया आपका 2, ये आ गया बच्चों फोर्थ आ गया। अब करते हैं बच्चों फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म करेंगे तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या है आपके पास a + 5d है, नहीं 4d लेते हैं, ठीक है। तो a है आपका बच्चों माइनस का 4 + 4, d कितना है 2, तो -4 और ये 4 2 जा 8, तो प्लस माइनस करके आएगा पॉजिटिव का 4, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं -2 हो रहा है हर बार, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है यहाँ पे, -2 हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट, -2 हो रहा है, इधर तो पॉजिटिव आ रहा है -4, तो क्या हो रहा है -4 से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो क्या कर रहे हैं, अच्छा ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी बच्चों, +4 हो रहा है यहाँ पे, +4 होने से सॉरी +2 हो रहा है, +2 होने से ये ग्रेटर होता जा रहा है, ठीक है। +2 हो रहा है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कि अगर -4 में 2 ऐड करेंगे -2 में ऐड करेंगे 0, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, इस तरह से है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 4 हो गया है। अब करते हैं बच्चों 5, इसका लास्ट है जो, तो 5 करते हैं इसको जल्दी से, ठीक है। काफ़ी आसान है, काफ़ी बच्चों को टफ भी लगता है। तो फिफ्थ में क्या है आपका बॉक्स है, फिर 38, फिर थर्ड बॉक्स, फिर फोर्थ बॉक्स, फिर 5 बॉक्स, फिर सिक्स्थ में माइनस का 22, ठीक है। टोटल कितने हो गए 6 बॉक्सेस हैं, सेकंड और लास्ट का दिया गया। तो अगेन फिर से लेट कर लेंगे, लेट कॉमन डिफरेंस आपका क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस है बी डी, फर्स्ट टर्म आपका गिवन नहीं है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है आपका ए, ठीक है, ए टी क्यू ले लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड टर्म के लिए क्या होती है इक्वेशन बच्चों, a + d होती है, ठीक है। तो a + d 38 है, इसमें इक्वेशन बनेगी, ठीक है। आपको बताया था कि इक्वेशन बनेगी, अगर नहीं है a है ही नहीं आपके पास, ठीक है, तो सेकंड टर्म a + d आपका 38, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या हो जाएगी बच्चों, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6, सिक्स्थ है तो a + 5d हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा -22, इक्वेशन सेकंड। अब कर देंगे सब्ट्रैक्ट क्यों करते थे, क्योंकि ये हमें माइनस करना है, तभी तो हमें d मिल पाएगा, फिर हम a की वैल्यू भी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, a फर्स्ट का a लिखेंगे, फिर माइनस करके सेकंड का, फिर प्लस का d, फिर माइनस का, इस तरह से। ये इजी तरीका है, अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको पता है कि ये वाले माइनस करने हैं, साइन ही दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप नेगेटिव यूज कर सकते हो। इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव, और फिर इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव करेंगे और फिर ये पूरा साइन विद साइन ले लेंगे, तो a कैंसिल होगा, ये आया माइनस का 4d, और ये क्या आ गया प्लस होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22, और ये आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, -4, ये आ जाएगा कितना 60 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 5 60, और ये डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 60/-4, ये माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे 15 आएगा, ठीक है। तो 15 4 16 भी होता है, चेक कर सकते हैं आप। तो ये d आ गया माइनस का 15, तो अब आपको a निकाल सकते हो, इधर पुट कर देंगे वैल्यू d की, तो आपका a निकल आएगा, ठीक है। तो इधर लिख सकते हैं पुट d = -15, d = माइनस का 15 पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये आपका फर्स्ट में क्या है, a + d हो गया -15 और इक्वल 38, तो a - 15 = 38, तो a इक्वल हो जाएगा 38 + 15, तो a इक्वल हो जाएगा आपका 40 53, ठीक है। तो a और d आ गया, तो फर्स्ट आप निकाल सकते हैं बच्चों, a फर्स्ट आपका निकाल ही दिया मैंने। आप देख सकते हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 15 का है, -15, ठीक है, तो माइनस हो रहा है 15। अब क्या करेंगे बच्चों, आपको निकालना है इसका कितना, थर्ड टर्म निकालना है,
थर्ड के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d, तो a है आपका 53 प्लस 2d कितना है माइनस का 15, तो ये आ जाएगा बच्चों, देखिए आप ये प्लस माइनस माइनस 2 15 जा 30, तो ये आ जाएगा आपका 15 2 जा 30, तो ये देखिए कितना आ रहा है 23 आ रहा है आपका, ये आ गया आपका 23, 15 लेस, फिर आप फोर्थ निकाल देंगे, फोर्थ टर्म कितना होता है a प्लस 3d होता है बच्चों, तो आपका a कितना है, a है आपका 53 और d कितना है, d है माइनस का 15, तो ये आ गया 53 माइनस का 45, ये कितना आया 538 आया बच्चों, ये कितना आया 8 और 15 8 23 होता है। ठीक है, लास्ट टर्म और देखना है बच्चों फिफ्थ, तो फिफ्थ के लिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ओके ये 4 हो गया बच्चों। अब करते हैं फिफ्थ में क्या करना है, ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं फिफ्थ टर्म। ठीक है, फिफ्थ टर्म लेंगे, वो क्या होगा a प्लस 4d, तो a कितना है आपका 53 प्लस 4d कितना है माइनस का 15, ओके ये आ गया 53 और ये माइनस का 15 4 जा 60, तो ये आ गया माइनस का 7, ये आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, तो ये आपके बच्चों फिफ्थ हो गए हैं क्वेश्चन थर्ड के। ओके, काफ़ी बच्चों को ये टफ लगते हैं, मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि इजी से इजी बच्चों को ये लगे। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे के क्वेश्चन जल्दी करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है मेरे समझाने के तरीके में या कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, 10th बोर्ड है आपकी और आपकी तैयारी मैं बहुत ही अच्छी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, जो पेपर्स में आए थे। तो इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। ये आज का आपका डन हो गया।